हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नए टॉपिक में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमालय कंपनी की सबसे बेस्ट सेक्स ड्राइव मेडिसिन के ऊपर। इसमें हम 4 तरह की दवाई के ऊपर बात करेंगे। टेंटेक्स 40, टेंटेक्स रॉयल, एस्पीमेन एंड कन्फिडो टैबलेट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएंगी, सभी ने अच्छे तरीके से बताया है। मैं भी अपना एक कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी आपको अच्छे से समझा सकूँ इन चारों का डिफरेंस, सबसे बेस्ट कौन सा है, सबसे असरदार कौन सी इसमें टैबलेट होती है। तो आइए हम जानते हैं। जो सबसे पहला हमारा है वो है हिमालय टेंटेक्स 40। हिमालय टेंटेक्स 40 जो है गाइज, ये क्या है? ये एक आयुर्वेदिक दवाई है। क्या है? एक आयुर्वेदिक दवाई है जिसे जो हिमालय कंपनी बनाती है। इसके अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं, इसमें जो बनावट होती है वो इसमें होती है शिलाजीत, अश्वगंधा, वेलवेट बीन, कुमकुम, त्रिभंग भस्म, उसके बाद अकरकरा एंड मरीचा जैसी जो है इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो है जड़ी बूटी इसमें पाई जाती हैं। तो ये आप इसे रिमेंबर कर सकते हो, ये याद करने की चीज़ है। आइए अब हम इस्तेमाल के बारे में जानते हैं, कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या डोज इनकी होती हैं। देन अब हम इसके उपयोग के बारे में बात करते हैं। जो हमारा हिमालय टेंटेक्स 40 है, इनके यूज़ क्या है। तो गाइस, जो हिमालय टेंटेक्स 40 का जो यूज़ होता है मेनली कहाँ होता है? यौन शक्ति जब किसी इंसान के अंदर कम हो जाती है, उस इंसान का जो है कम इच्छा कम हो जाता है, उसके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, या शुक्राणु की कमी हो जाती है, या शुक्राणु को गाढ़ा करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जोश बढ़ाने के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं टेंटेक्स 40 का। वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है रिटर्न फॉर्म में कि एनर्जी लेवल को क्या करता है? इंक्रीज करता है। देन लॉ, अगर किसी इंसान के अंदर लॉ एस्टिमिना उसको हो गया है तो उसके एस्टिमिना को भी क्या करता है? बढ़ाता है। एनर्जी को भी बढ़ाता है और एस्टिमिना को भी क्या करता है? बढ़ाता है, जोश उसमें उत्पन्न कर देता है। ठीक है। देन जो हमारा लॉ इंड्योरेंस है, जो हमारा सहन शक्ति है, उसको भी क्या करता है? ये इंक्रीज करता है ये टैबलेट। जो इनका जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो किस में होता है? प्री मैच्योर इजैकुलेशन में होता है, यानी कि शीघ्र पतन में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किसी इंसान को अगर शीघ्र पतन हो रहा है ना, जो हमारा, उसमें भी इसका हम लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इरेक्टाइल डिसफंक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ इस्तेमाल होता है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन में होता है, कि जिसको हम लोग स्तंभ दोष कहते हैं, जल्दी ढीला पड़ जाना। ठीक है। देन उसके बाद नाइट इजैकुलेशन, जो आपका जो स्वप्न दोष होता है, रात में झड़ना, जो किसी को रात में जो स्पर्म रिलीज हो जाता है, रात में झड़ जाता है, वहाँ पे इनका इस्तेमाल होता है। देन इसमें इसका जो और इस्तेमाल होता है वो होता है लो टेस्टोस्टेरोन लेवल। किसी व्यक्ति में अगर टेस्टोस्टेरोन की जो हार्मोन की कमी है, जो कि एक सेक्स हार्मोन है, तो वो अगर कमी है तो उसको भी क्या करता है? ये इंक्रीज करता है, अपने नॉर्मल रेंज पे लाके रख देता है। देन जो थिक स्पर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, जो शुक्राणु होता है उसको गाढ़ा करने, वीर्य को गाढ़ा करने में इस्तेमाल किया जाता है, या अगर जो स्पर्म की कमी है, शुक्राणु की कमी है, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे क्या थे? इनके यूजेस थे। कुछ यूजेस मैंने आपको ओरल बता दिए, कुछ मैंने आपको रिटर्न बताए हैं। तो इससे आप क्या बोलते हैं, क्लियरली आप अपने नोट पे लिख सकते हो इसे, या मैं इसका आपको PDF सेंड कर दूंगा। ठीक है। आइए हम बढ़ते हैं। अब इनके यूजेस हमने देख ली। अब हम टेंटेक्स 40 का डोज देखते हैं, कैसे हमने इसे खाना है। तो डोज क्या है ना गाइस, देखिए, 2 टैबलेट ट्विस अ डे फॉर 30 से 35 डेज। हमें सबसे पहले क्या करना है कि एक दिन में एक बार सुबह, एक बार शाम, एक बार सुबह, एक बार शाम, सुबह शाम, खाना खाने के बाद, खाली पेट नहीं, सुबह में भी खाने के बाद और रात में भी खाने के बाद एक टैबलेट लेना है हमें, और कंटिन्यू करना है हमें 30 से 45 दिन तक। 30 या 45 दिन तक हमें कंटिन्यू करना है। ये चीज़ समझ में आपको आ गया ना? यानी कि जैसे कि पहले क्या करना है आपको, 30 से 45 दिन इसको आराम से इसका इस्तेमाल करना है, 45 दिन। उसके बाद हमें इसे क्या करना है? हमें 1 टैबलेट ट्विस अ डे, एक टैबलेट क्या करना है हमें? ट्विस अ डे। अब मैंने शुरू में पहला क्या किया? 2 टैबलेट खाया। उसके बाद क्या करना है हमें? एक टैबलेट जो है क्या बोलते हैं? ट्विस अ डे, एक दिन में 2 बार हमें 45 दिन तक करना है। पहला 2 टैबलेट था, अब एक टैबलेट हमें दिन में 2 बार करना है, और 45 दिन से हमें खाना है। कैसे खाना है? ल्यूक वार्म या मिल्क, हल्का गर्म दूध या हल्का गर्म पानी के स्थिति से हमें खाना है। वही मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख दिया है, आप इसे पढ़ सकते हो। देन अब अगर इसके हम प्रिकॉशंस की बात करें, किसको नहीं खाना चाहिए, किसको खाने से पहले परहेज करना चाहिए, तो जिस पेशेंट के अंदर, जिस इंसान के अंदर शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, उसको थायराइड का बीमारी हो, कोई स्किन रैशेस हो, या किडनी प्रॉब्लम हो, या हार्ट प्रॉब्लम हो, तो वो ये दवाई खाने से पहले एक बार डॉक्टर से चेकअप करा ले, क्या
जो हम जैसे मान लो किसी को शुगर का दवाई चल रहा है तो उसे ये 10x40 अपने से नहीं खाना, उसे आप पहले क्या डॉक्टर से एडवाइस लेना फिर खाना है। तो जिनको अगर ये सब चीज़ प्रॉब्लम है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, स्किन रेसेस या किडनी प्रॉब्लम या हार्ट प्रॉब्लम है, तो वो 10x40 का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मिले। ये कौन सा हो गया हमारा ये हो गया हिमालय का 10x40 का कंपोजिशन, यूजेस और इनके डोजेस। आइए अब हम बात करते हैं, हमारा दूसरा है हिमालय एस्पीमेन टैबलेट। गाइज हिमालय एस्पीमेन टैबलेट ये भी क्या है, एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि हिमालय कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। इसमें भी जो है कई प्रकार के जो है इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, जिसमें जो मुख्य है आपको है कैपिकचू है, गोक्सुरा है और अश्वगंधा, जैसे मैंने यहाँ पे स्टार लगा रखा है, ये इसके इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट इसमें होते हैं, बाकी सारे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इनके कंपोजिशंस हो गई, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसे आप मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दी जिससे कि आप आसानी से इसे पढ़ सकते हो। अब हम इसके उपयोग की बात करते हैं गाइस। जो इनका उपयोग है ना, जैसे कि जो हमारा जो एस्पीमेन टैबलेट का उपयोग है वो मेन होता है ना, स्पर्म को जो कमी होती है उसको इंक्रीज करने के लिए होता है, यानी स्पर्म के अंदर जो शुक्राणु होते हैं उसको इंक्रीज करने के लिए होता है ये। तो अगर हम यूजेस की बात करें इसका, तो मिला जुला के इनका यूजेस कहाँ पे है, स्पर्म काउंट को इंक्रीज करना ही इनका काम है। जैसे कि पहले हम क्या, लो फर्टिलिटी कब होती है, जब स्पर्म की क्वालिटी सही नहीं है, जब स्पर्म का काउंट कम है, स्पर्म सही से बन नहीं रहा है, तो फर्टिलिटी तो कम हो ही जाएगी। वहीं पे इसका मतलब क्या है कि लो स्पर्म काउंट प्रॉब्लम, कम शुक्राणु संख्या की समस्या, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओलिगोएस्पर्मिया कहते हैं। ओलिगोएस्पर्मिया मतलब होता है शुक्राणु की संख्या कम हो जाना, ठीक है। देन स्पर्म क्वालिटी डिक्रीज, अगर किसी में स्पर्म की क्वालिटी क्या हो डिक्रीज हो जा रही है, या टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जा रहा है। तो यहाँ पे अगर समझने की बात अगर मैं आपको बताऊँ, तो मैंने पहले बोला कि लो फर्टिलिटी कम क्यों होगी, जब स्पर्म ही नहीं बनेगा, स्पर्म की कमी होगी, स्पर्म की क्वालिटी ख़राब होगी, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा, तो इनफर्टिलिटी तो होना ही है, तो फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब इनके हम अगर डोज की ऊपर बात करें, इसका डोज आप थोड़ा सा गौर से सुनना, ठीक है। तो इनका डोज जो है ना, तो ये जो है आपका है बीडी, क्या बीडी मतलब क्या, एक सुबह और एक शाम, खाना खाने के बाद, खाली पेट इसे नहीं खाना है, खाली पेट इसे हमें नहीं खाना है, सुबह में भी खाना खाने के बाद खाना है और रात में भी खाना खाने के बाद खाना है। अब इसे कैसे खाना है, तो हमें जो है सबसे पहले क्या करना है, हमें एक टैबलेट लेना है, एक टैबलेट, ठीक है। सबसे पहले हमें इस टैबलेट का एक टैबलेट लेना है और 1 मंथ तक हमें खाना है कंटिन्यू, एक टैबलेट 1 मंथ तक हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू खा लिए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा एक बार हम सीमेन एनालिसिस का जांच करवाएंगे। क्या करवाएंगे, सीमेन एनालिसिस का जांच करवाएंगे। अगर हमारा स्पर्म का काउंट बढ़ गया है फिर क्या करेंगे, हम 3 महीना और इसका सेवन करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। अगर स्पर्म की क्वालिटी अगर नहीं बढ़ती है, फिर आपको क्या करना है, कोई एक्सपर्ट जो है इनफर्टिलिटी डॉक्टर, उनसे आपको जांच करवाना है। और जो इस टैबलेट का सेवन कर रहे हैं उसको स्मोकिंग या अल्कोहल वगैरह उसे नहीं करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको पानी का सेवन करना है। तो ये थे इनकी सारे जो हमारा एस्पीमेन, इनके पूरे डिटेल के ऊपर मैंने आपको बता दी। और इसको कैसे खाना है, गुनगुने पानी या आप इसके गुनगुने पानी या गुनगुने दूध के साथ भी इसे ले सकते हो। इसको हम ल्यूकवार्म वाटर या ल्यूकवार्म मिल्क के नाम से जानते हैं। तो ये हमने क्या बताया। दूसरा क्या था, हमारा एस्पीमेन था, ठीक है। पहला हमने क्या बताया था, पहला हमारा था हिमालय 10x40, तो दूसरा हमारा आ गया हिमालय एस्पीमेन। अब हम बात करते हैं, हमारा तीसरा है, और इनसे पहले हम थोड़ा सा इनके साइड इफेक्ट के ऊपर बात करें। साइड इफेक्ट ज़्यादातर तो नहीं होता, लेकिन अगर हम ओवरडोज लेते हैं, ड्यू टू ओवरडोज अगर हम बहुत ज़्यादा ओवरडोज कर लेते हैं तो डायरिया, गैस या स्किन जैसे इचिंग वगैरह रेयर केस में देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे जैसे कि डू नॉट यूज़ इन अंडर 18 ईयर्स ऑफ पीपल, जो 18 साल से कम एज के क्या बोलते हैं कि पीपल, उनके ऊपर हमें इनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये सब मैंने आपको यहाँ पे जो है ये सब चीज़ें लिख दी हैं, आप इसे ईजिली रीड कर सकते हो, ठीक है। तो अब आइए हम देखते हैं अपना जो तीसरा है वो कौन सा, हिमालय कन्फिडो टैबलेट। हिमालय कन्फिडो की बात करें तो इनका जो कंपोजिशन है, ये हिमालय कन्फिडो एंड हिमालय एस्पीमेन जो है, ये इनके जो कंपोजिशंस है, दोनों के जो कंपोजिशन कंटेंट दोनों के सेम है, बट जो है क्वांटिटी में डिफरेंट है। क्या होगा, कैसे डिफरेंट है, तो आप यहाँ पे देख लेना। यहाँ पे देखो, ये 38, 20, 78, और यहाँ पे देखेंगे इसका, अगर हम इसमें एस्पीमेन की देखते, देखिए यहाँ पे 64, 32, यानी कि
जो हमारा एस्पिमैन इसका कंपोजिशन ज़्यादा है, इसमें ये चीज़ें जो ज़्यादा मात्रा में दी गई है, और जो हमारा कन्फिडो है इसमें जो है इनकी कंपोजिशन है वो कम मात्रा में है, यानी कि इनका जो इंग्रेडिएंट है वो कम मात्रा में इसमें डाला गया है, बस ये डिफरेंट है। इस आप कह सकते हो कि बोथ आर सेम इन कंटेंट बट डिफरेंट इन क्वांटिटी। क्लियर है? आइए इनके यूजेस के बारे में हम जानते हैं। यूजेस क्या क्या है इनके यूजेस हैं गाइस। सबसे पहला प्री मैच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन में इसका इस्तेमाल करते हैं कन्फिडो का। इरेक्टाइल डिसफंक्शंस में भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं। देन लो टेस्टोस्टेरोन लेवल में, एंजाइटी को ख़त्म करने में, और इंक्रीज कॉन्फिडेंस एंड स्टेमिना। अगर मैं इनका सबसे मेन बताऊं तो ये क्या करते हैं, स्टेमिना को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये इनके कुछ यूजेस हो गए हैं। इनके अगर हम डोज के ऊपर बात करते हैं, डोज क्या है, एक टेबलेट हमें लेना है खाना खाने के बाद, एक दिन में एक बार या नहीं तो एक दिन में 2 बार, लेकिन खाना खाने के बाद खाली पेट हमें नहीं लेना है। समझ में आ गया? अब इनके भी कुछ प्रिकॉशंस है, सावधानियां हैं, जैसे कि 18 साल से कम उम्र के वयस्क में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी किसी को अगर हार्ट डिजीज़ है या ब्लड प्रेशर या लीवर या किडनी से संबंधित है, उनमें भी इसका हम लोग इस्तेमाल अपने से नहीं करेंगे। पहले यहाँ पे हम लोग अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर किसी को हार्ट डिजीज़ है तो उसको दवाई चलता होगा ना, तो अगर वो हार्ट डिजीज़ की दवाई खा रहा है या ब्लड प्रेशर का दवाई खा रहा है, तो वहाँ पर अगर इन कन्फिडो का इस्तेमाल करते हैं तो रिस्क फैक्टर देखने को मिलते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद इसका सेवन करते हैं। तो ना लास्ट जो हमारा इसमें चौथा हमारा हिमालय टेंटेक्स रॉयल, ये रॉयल के नाम से है। तो ये भी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है और हिमालय कंपनी से बनाती है। इसका जो मेन उपयोग है वो इनका उपयोग है प्री मैच्योर एजैकुलेशन एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, शीघ्र पतन में और स्तंभ दोष में। कैसे खाना है, तो हमें एक कैप्सूल जो है एक दिन में 2 बार खाना खाने के बाद 1 आवर बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले 1 घंटा, सोने से 1 घंटा पहले इसे हमें खाना खाने के बाद इस कैप्सूल को एक कैप्सूल इसे लेना है। तो ये समझ में आपको आ गया ना। तो अगर मैं आपको गाइज अकॉर्डिंग टू मी मेरे अनुसार बताऊं तो इस चारों में सबसे बेस्ट जो है वो आपका टेंटेक्स 40 और एस्पिमैन जो है बेस्ट है। बाकी और भी बेस्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से जो इसमें हिमालय जो है टेंटेक्स 40 एंड एस्पिमैन जो है बहुत बेहतर है। ठीक है, तो गाइज ये थे इनके डिफरेंस और चारों के यूजेस, चारों के क्या बोलते हैं कि कंपोजिशंस वगैरह। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसका PDF का जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप इजीली इसे लोड कर सकते हो।